नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी व्याकरण में 8 कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है या 8 कारक चिन्ह जिन्हें विभक्ति चिन्ह भी कहा जाता है रखे गए हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का की के ना नी ने रा री रे अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो ये विभक्ति चिन्ह रखे गए हैं और आज हम कारक विभक्ति चिन्हों से संबंधित प्रश्नों पर ही डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस कड़ी को। कोई व्यक्ति या वस्तु जिस आधार से अलग होती है या दूर हो जाती है उस आधार में कौन सा कारक प्रयुक्त होता है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या फिर करण कारक। तो जाहिर सी बात है अलगाव के स्थान पर जो कारक विभक्ति चिन्ह होगा वह होगा अपादान कारक। विकल्प बी सही उत्तर। तो यहां पर देख सकते हैं आप इस टेबल में कारक चिन्हों को अर्थ के साथ बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। जैसे कर्ता ने, यानी कि कर्ता कौन होता है? काम को करने वाला। कर्म को, यानी कि कर्म जिस पर काम का प्रभाव पड़ता है। और करण से द्वारा, यानी कि जिसके साथ या जिसके द्वारा कर्ता काम करता है। और संप्रदान को के लिए, यानी कि जिसके लिए क्रिया की जाए वो संप्रदान होता है। अपादान से या अलग होने की स्थिति में जिससे अलगाव होता है। और संबंध का की के ना नी ने रा री रे, यानी कि अन्य पदों से संबंध दर्शाने के लिए इन कारक यानी कि संबंध कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। अधिकरण में पर, यानी कि क्रिया का आधार इसमें रहता है। संबोधन हे हरे, किसी को पुकारना, बुलाना। ठीक है, दुख शोक व्यक्त करने की स्थिति में संबोधन कारक विभक्तियों का प्रयोग होता है। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इस वाक्य में टेलीफोन पर किस कारक में प्रयुक्त हुआ है या कौन सी कारक विभक्ति है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक या करण कारक। तो देखिए यहाँ पर मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, इसमें करण कारक है, क्योंकि करण कारक से आप समझ सकते हैं कि यह क्रिया का साधन या उपकरण रहता है। और कर्ता कार्य संपन्न करने के लिए जिस उपकरण या साधन का प्रयोग करता है उसे ही हम करण कारक कहते हैं। जैसे कि मैं कलम से लिखता हूं। और अधिकरण में स्थान, समय, अवसर आदि का बोध होता है। और संबंध में किसी दो वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच में संबंध दिखाया जाता है। और कर्म कारक में संज्ञा सर्वनाम के रूप पर क्रिया का प्रभाव मेन रहता है। जैसे कि राम ने श्याम को मारा, या कुछ भी, आप कोई भी वाक्य बना सकते हैं। एक वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, वह कौन सा होगा? दिए गए विकल्पों में से बताना है। शिकारी के तीर से बाघ मरा, हाथी के द्वारा पेड़ ढहा गया, सत्संग से बुद्धि सुधरती है, या फिर लड़का बाजार से लौटा। तो देखिए अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग वहीं पर होता है जहां से अलगाव की स्थिति दर्शाई जाती है। तो विकल्प डी, लड़का बाजार से लौटा, क्योंकि लड़का लौट आया है कहाँ से? बाजार से। बाजार से उसका बिछोह हो गया है, तो यहाँ पे अलगाव की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। तो यहीं पर अपादान कारक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अपादान कारक के साथ कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी या पंचमी। तो अपादान कारक के साथ पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, क्योंकि अपादान कारक में अभी हमने बात की कि अलग होने की स्थिति को दर्शाया जाता है और इसमें संज्ञा के जिस रूप का किसी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना दर्शाया जाता है। वैसे तो से का प्रयोग करण कारक में भी किया जाता है ना, क्योंकि करण कारक विभक्ति का जो विभक्ति चिन्ह है वह भी से है, लेकिन वहां पर इसका मतलब होता है किसी साधन या सहायता के अर्थ में। लेकिन यहां पर संज्ञा के रूप में, संज्ञा के तौर पर एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना ही अपादान कारक का मेन प्रयोग रहता है और इसमें पंचमी विभक्ति ही प्रयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक के विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा है? लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा, भोजन के निमित्त पधारिए, सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, या फिर सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही हैं। तो विकल्प ए देखिए, लड़का दर्द के मारे छटपटाता रहा। इस वाक्य में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है।
ठीक है। और भोजन के निमित्त पधारिए, इसमें संबंध कारक है क्योंकि भोजन के निमित्त पधारिए। सिंह वन में या गुफा में रहते हैं, इसमें अधिकरण कारक है। और सरकार गरीबों के वास्ते कई योजनाएं चला रही है, इसमें संप्रदान कारक है। तो इस तरह से वाक्य रहते हैं, इनमें पहचान करनी आनी चाहिए हमें कि कौन सी विभक्ति चिन्ह, कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में करण कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, बताना है कौन सा है। तो देखिए विकल्प ए, पैरों से चलना यात्रा, प्राणों से चलना जीवन और समुदाय से चलना समाज तथा देश और काल से चलना इतिहास कहलाता है। ठीक है, तो इसी में करण कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है। जबकि जितने भी ये बी सी डी अन्य विकल्प हैं, इनमें अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रश्न है कि मानक हिंदी व्याकरण में कारक वह व्याकरण कोटि है जो संज्ञा अथवा सर्वनाम पद का क्रियापद के साथ संबंध व्यक्त करती है, यानी कि विकल्प डी। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम पदों के साथ, क्रियापदों के साथ ही इसका संबंध होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से अपादान परसर्ग से युक्त वाक्य कौन सा होगा? हम कान से सुनते हैं, मोहन से उठा नहीं जाता, राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, या फिर रावण राम के बाण से मारा गया। तो देखिए विकल्प सी होगा कि राम ने अपने पुत्र से नाता तोड़ लिया, अपादान। ठीक है, आपको पता ही है, जहाँ से नाता तोड़ लेना, वापिस आ जाना, छूट जाना, दूर हो जाना, अलगाव की स्थिति हो, वहाँ पर अपादान कारक विभक्ति चिन्ह का प्रयोग होगा। रामू घर से निकला, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? तो अपादान है यहाँ पर भी। सह हस्तेन खादती में कौन सा कारक है? कर्ता, संबंध, कर्म या करण? तो विकल्प डी, सह हस्तेन खादती में करण कारक है। देखिए, क्योंकि साधकतम करणम सूत्र से साधन के लिए करण कारक का प्रयोग होता है। यहाँ हस्त यानी कि हाथ साधन कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति है, इसीलिए करण कारक होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कविता का मर्म में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी, प्रथमा, तृतीया या सप्तमी? तो कविता का मर्म में षष्ठी विभक्ति है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। देखिए, क्योंकि जो विभक्ति चिन्ह रहते हैं ना जितने भी, वे यहाँ पर दर्शाए गए हैं कि प्रथमा में आएगा ने विभक्ति चिन्ह, तृतीया में से या द्वारा, और सप्तमी में मैं पर। अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता, अधिकरण, कर्म या करण? तो अशोक ने पत्र पढ़ा, इस वाक्य में कर्ता कारक है। ठीक है, और कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह है, क्योंकि कर्म का को करण का से द्वारा तथा अधिकरण का मैं पर विभक्ति चिन्ह हो जाता है। यहां पर देखिए, कारकों को विभक्तियों के साथ जोड़ना है, तो ये तो आपको पता ही है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, अधिकरण में पर। मैंने पत्र लिखा, वाक्य में पत्र कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, संबंध कारक, कर्म कारक या करण कारक? तो मैंने पत्र लिखा, ठीक है, यहां पर होगा आपका कर्म कारक, क्योंकि आपके द्वारा पत्र लिखने का कर्म किया जा रहा है, बात स्पष्ट हो रही है यहीं पर। तोता डाली पर बैठा था, इस वाक्य में कौन सा कारक होगा? करण, संबंध, अधिकरण या अपादान? तोता डाली पर बैठा था, तो मैं पर यानी कि अधिकरण यहां पर कारक होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए, आगे का प्रश्न है, विभक्ति चिन्हों से संबंधित ये तमाम प्रश्न हैं जिनको हम फटाफट से देखेंगे। साथ में प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहना, आपसे ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप मनमर्जी के मुताबिक ही लाइक कमेंट करते हैं, ऐसा मुझे पता चल रहा है अभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन सा पद कारक बनने की सबसे कम योग्यता रखता है? दशरथ के पुत्र राम ने रावण को मारा। राम, रावण, दशरथ या पुत्र?
तो दशरथ के पुत्र, यानी कि बात तो यहीं पर स्पष्ट हो रही है, दशरथ के पुत्र राम ही थे, तो पुत्र का यहाँ पर लिखना न के बराबर योग्यता रखता है, इसीलिए पुत्र ही यहाँ पर सही विकल्प होगा, राइट। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के मत से हिंदी में कितने कारक हैं? किशोरी दास वाजपेयी के अकॉर्डिंग बताना है। उन्होंने कितने कारकों को माना है? 6, 7, 8 या 5? तो देखिए किशोरी दास वाजपेयी जी ने सिर्फ 6 कारकों को ही महत्वपूर्ण माना है, ठीक है, जबकि वासुदेव नंदन ने 8 भेद माने हैं कारक के। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर से में कौन सा कारक है? कर्म, करण, संबंध या अपादान? तो विकल्प डी अपादान, ठीक है, कि मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, तो जहाँ पे दूरी को दर्शाया जाए, अलगाव को दर्शाया जाए, वहाँ पे कौन सा कारक होगा? अपादान। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है उसे क्या कहते हैं? विकृतव्य, कारक, संबंध सूचक या क्रिया विशेषण? तो कारक कहते हैं। और कारक कहाँ पर यूज होता है? संज्ञा और सर्वनाम के जितने भी शब्द रहते हैं उनके संबंधों को दर्शाने के लिए, ठीक है, एक दूसरे के शब्द के साथ ही उन संबंधों को दर्शाने के लिए कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कारक विकल्प चिन्ह होगा। को किस कारक की विभक्ति है बताइए? तो कर्म की, कर्ता ने कर्म को। रेखांकित पद का कारक पहचान कर सही विकल्प चुनना है। उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, तो कर्ता, संबंध, कर्म, संप्रदान। तो देखिए यहाँ पर होगा संप्रदान, कि उसने अपने मित्र को पुस्तकें दी, ठीक है, जहाँ पर किसी को कुछ दिया जाता है ना, इस तरह से संबंध दर्शाया जाता है कि किसी को कुछ दिया जाता है, वहाँ पर को विभक्ति यानी कि संप्रदान का प्रयोग होता है। आगे देखिए प्रश्न है नेक्स्ट, कि उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है? तो उसने टेढ़ी चाल चली, उसने किसने? कर्ता ने। तो यहाँ पे कौन सा? विकल्प डी कर्ता कारक हो जाएगा। ने किस कारक की विभक्ति है? सही विकल्प है कर्म, संबंध, कर्ता या अधिकरण। तो ने आपको पता ही है, कर्ता ने, है ना, तो विकल्प यहाँ पर सी हो जाएगा सही। मेरी लड़की कौन है, कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह होगा यहाँ पर? संबंध कारक, अधिकरण, संप्रदान या फिर कर्ता। तो मेरी लड़की कौन है, क्योंकि मेरा संबंध लड़की के साथ है तो संबंध कारक होगा। कारक के भेद 5, 6, 7 और 8। तो देखिए सर्वमान्य मतानुसार कारक के भेद 8 हैं, राइट। कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, है ना। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। तो संज्ञाओं के साथ आने वाली ध्वनि को कहा जाता है विश्लिष्ट। ओके, अब आप बोलेंगे कि विश्लिष्ट, संश्लिष्ट क्या होता है? देखिए, जहां पर संज्ञाओं के साथ आने वाली जो विभक्तियां रहती हैं वे अलग रहती हैं, ठीक है। जैसे श्याम ने वृक्ष पर लड़की को, या लड़कियों के लिए आदि, इसमें विभक्ति वाची शब्द संज्ञा से अलग है, जबकि सर्वनाम के साथ आने वाली जो विभक्ति रहती है वे संश्लिष्ट रहती हैं। संश्लिष्ट का अर्थ होता है किसी से या किसी में मिला हुआ या युक्त रूप, और जहां पे अलगाव की स्थिति होती है वहां पे विश्लिष्ट होगा, ठीक है। जहां पे मिला जुला या संबंध मिला हुआ रूप होगा वहां पे संश्लिष्ट होगा। उसने छल से पराजित किया, इसमें छल में कौन सा कारक है भाई? तो करण कारक। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, ठीक है, तो करण कारक होगा कि उसने छल से उसे पराजित किया। वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान या अधिकरण? तो संबंध है कि वह कार मेरी है। आपका संबंध दर्शाया जा रहा है यहाँ पर कि यह कार के साथ है ना, कि मेरी है। उससे अच्छे तो आप हैं,
इसमें कौन सा कारक है? अधिकरण, अपादान, करण या संबोधन? तो इस वाक्य में अपादान कारक का प्रयोग हुआ है कि उससे अच्छे तो आप हैं। ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति कौन सी होगी? पर, ने, को या से? तो यहां पर विकल्प सी, कर्म, कर्ता ने कर्म को। ठीक है। कर्म कारक की विभक्ति को है। करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, यह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो देखिए, वह कलम से लिखता है, यहां पर करण कारक विभक्ति चिन्ह है। अपादान कारक किस वाक्य में है? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, धोबी को धुलने के लिए कपड़े दो, उसकी गाय सुंदर है, या फिर वह फल खाता है। तो अपादान कारक वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक कौन सा होगा? अपादान, संबंध, अधिकरण या संप्रदान? तो अधिकरण कारक, जहां पर क्रिया का आधार सूचित करने वाला कारक अधिकरण को ही माना जाता है। वह घर से बाहर गया, अपादान कारक। ठीक।